कि बताओ एल्युमिनियम की चाय पी रहे हो आप, और बताओ नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। बताओ नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है कि एल्युमिनियम का साफ बर्तन? इन्हें कौन समझाए? इनको, इन खुफिया लोगों को, संगी साथियों लोगों को, पुरातत्व पंथियों को, रूढ़िवादियों को पब्लिक ही समझाएगी सत्ता। तो सोचिए आप, पहले जो उस पे बीता है चाय वाले पर, ये समाजवादी चाय वाला है, इसकी चाय अच्छी है, भाजपाइयों की चाय बेकार है, कड़वी है, उनका दूध घटिया है। मैं अपने नौजवान से कहूंगा कि आए और अपनी बात बताए कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। यहाँ आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा, इधर। अरे छोड़ो, अभी रुक जाओ, पहले से बात हो जाऊंगा। बीते दिने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हुसैनगंज विधानसभा से गुजर रहे थे, तो मैंने अध्यक्ष जी को चाय पिला दिया। उसके बाद से बराबर हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही, कभी हमारे यूपर मारपीट करवाई जा रही, तो कभी हमारे फूड इंस्पेक्टर आके हमारी दुकान सीज कर रहे हैं, तो कभी चाय का सैंपल ले रहे हैं, और कभी ये बोल रहे हैं कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, ये अलाउ नहीं है। ऐसा करके हमें आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, क्योंकि कुछ लोग आकर डायरेक्ट हमला करने लगे, हम पे मारने लगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिए कि आप उनको चाय पिलाए हो, नेता बनते हो, तुमको चाय की दुकान नहीं रखने देंगे। मारपीट किया। उसके बाद हमने कंप्लेन की, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कंप्लेन में 2 धाराएं भी हटा दी गई, जो धाराएं लगी थी वो धाराएं भी हटा दी गई, और जान से मारने की धमकी है हमको कि आपको जान से मारा जाएगा। 8 नहीं 10 साल बाद जिनके द्वारा यह घटना हुई है, उन्होंने कुछ साल पहले एक पुलिस वाले थे, उनको भी चौराहे पे मारा था। तो उन्होंने कहा कि तुम पुलिस से बढ़ के नहीं हो, तुमको भी मारेंगे, अगर तुम कहीं भी मिल गए गोली मारेंगे, या कार के सामने आ गए तो चढ़ा देंगे। अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम आर्यन यादव है। कब जाओगे चाय पीने? नहीं, दुकान सीज कर ही बताओ, क्या राज है बताइए। हैं? कितना घटिया आदमी सरकार है बताओ। और क्या बता रहे थे कि एसडीएम ने क्या दिया? आईफोन। एसडीएम ने आईफोन दिया था, हैं? हाँ बताइए। हैं? आईफोन के लिए डाक में स्टोर स्पेशली खोला गया था कि राकेश शर्मा जाके पहले खरीदेंगे फिर पीएम को देंगे। शर्मा की बात पहले इस नौजवान की बात हो जाए। बताओ हमला करवाया कौन सा नेता है? नाम बताओ उसका। नाम बताओ बेटा, कुछ नहीं है, डरा क्यों रहे हो? नहीं ऐसे नहीं बताओ, मैं बोला, तुम मत बोलो, मैं बताता हूँ। नहीं मैं बता देता हूँ। कोई नाम है धुन्नी सिंह, है? कछुआ का व्यापार था। हाँ, वो गंगा का किनारा है ना, और शराब का भी काम हुआ है, नाव से ढोई जाती हैं। अच्छा, मोरंग माफिया भी है। बस समझ लो आप, इस सरकार में यही होगा। देखिए, पीडीए समाज के साथ यही व्यवहार करेंगे लोग, सामंती लोग, वर्चस्ववादी लोग। उनका व्यवहार करने का तरीका यही है। और जब उन्होंने पूजनीय शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा, सोचिए उनके साथ क्या व्यवहार किया था इसी तरह के वर्चस्ववादी लोगों ने। और इन सबको ताकत कौन देख रहा है? सरकार दे रही, सरकार। है? नहीं, मैंने तो कहा ना कि रंग से भावना जुड़ी होती है, और लाल रंग हमारे बहुत सारे देवी देवताएं, भगवान से जुड़ा रंग है। हनुमान जी का रंग लाल है। लाल से हम उन्हें सम्मानित करते हैं, और उनके मंदिरों में जब लगाते हैं शिखर पर लाल झंडा लगाते हैं।
देवियां लाल चुनरी पहनती हैं, पूजा का रंग लाल है, सिंदूर भी रंग लाल है। घटना हो जाती है इसके साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की गई है, क्योंकि जिस तरह से डर दिख रहा है सामने। नहीं, डर इसलिए है कि वो बहुत कमजोर और गरीब नौजवान है जो अपना जीवन यापन चाय बना करके कर रहा है। सोचिए उसकी क्या स्थिति है, क्या कोई वो, और नौकरी तो सरकार नहीं दे रही है ना, वो अपना रोजगार कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है और अपने पिताजी के दुकान को आगे बढ़ा रहा है और बहुत टैलेंटेड नौजवान है, ऐसा नहीं है। हैं? दिला तो एक ही दिन में दे, तो तुम लोग कुछ और कहने लगोगे हमें। बचना तो तुम्हें भी है, तुमसे भी है, क्या करें तुम्हारा, बचना तो तुम लोगों से भी है। हैं? अब इसको भी वो अलग तरीके से चलाएंगे क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, करे क्या है? अरे बहुत जल्दी बिकते हैं, बहुत जल्दी बिकते हैं, और कैसे बिकते हैं हम और आप सब जानते हैं। हैं? देखिए, विकास नगर में जो आग लगी है वो भाजपाइयों ने आग लगवाई है। न केवल लखनऊ में विकास नगर में भाजपा ने लगवाई है, इंदिरा नगर में जो वहां पर है गाजियाबाद में, वहां भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदापुरम में। और मैं आपसे कह रहा हूं लखनऊ के सब तालाबों पर फ्लैट जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है, भाजपाई कर रहे हैं, भाजपाई। ये व्यवहार देखिए, सरकार का ये व्यवहार नहीं होना चाहिए जो इस नौजवान के साथ व्यवहार हुआ है, इसकी दुकान के साथ हुआ है। सर, वहाँ के पुनर्वसन के लिए क्या आप लोगों की पहल है सपा की खास कर? हम लोग चाय पियेंगे। विकास नगर की बात अच्छा, विकास नगर की बात कर रहे हो। वहाँ के पुनर्वसन के लिए मैं उन सब लोगों से, गरीबों से कहूंगा समाजवादियों को सरकार बनाओ, आपको न्याय मिलेगा, आपका सम्मान होगा। नहीं, हम उनके साथ हैं पूरे, और हमारे बहुत सारे समाजवादी साथी हैं। यहाँ भी कुछ साथी बैठे हैं जो गए थे, परिवार के लोगों की मदद की है। यहाँ भी लोग बैठे हैं, बहुत सारे साथी बैठे हैं और मदद कर रहे हैं, बहुत से लोगों की जान गई है, कोई सरकार मदद नहीं कर रही है। मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। है गोरख धंधा। नहीं, क्यों, नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे, नाम। कहां पर? इधर टेंशन बढ़ गई होगी ना थोड़ी, तो डिमांड बढ़ गई होगी जी। पूरा देश ये जानता है, पूरे देश के बुद्धिजीवी जानते हैं कि महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष नहीं था, और जिस समय महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल आया था, नारी शक्ति, उस बिल का सबने समर्थन किया था, और आज भी वो बिल एग्जिस्ट करता है, वो एक्ट हो गया है, कानून बन गया है, ये पूरा देश जानता है। और आप लोग हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा चीजों को समझते हैं दूर से। जिस समय उन्हें हार का डर उनके अंदर आया, उन्हें नोटिफाई कर दिया पुराना महिला आरक्षण बिल। आखिरकार ये देश के प्रधानमंत्री जी बताएंगे नोटिफाई क्यों किया, बीजेपी बताएगी नोटिफाई क्यों किया। क्या महिला आरक्षण बिल एक्ट नहीं बन गया? झगड़ा वो नहीं है, झगड़ा साजिश और षड्यंत्र का था। पीडीएस समाज के लोगों को हक अधिकार उनका छीनने के था, और डिलिमिटेशन के बहाने जिस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन किया है आसाम में या अन्य प्रदेशों में, वही तरीका अपनाते आप यहां पर भी, उसके खिलाफ है।
महिला आरक्षण तो आज भी एग्जिस्ट करता है और महिला आरक्षण तो बिल पास हो चुका है। अरे यार, संबोधन सुनते हो कि इधर उधर सुनते हो तुम? हमें तो संबोधन में लगा कि कोई महिला प्रधानमंत्री का नाम आने वाला है। अगला प्रधानमंत्री कोई महिला बनेगा बीजेपी से। जैसे आसाम में आया वैसे अन्य प्रदेशों में आए। किसको? भाजपाइयों की बातों में मत आओ। बात करने वाले लोग जो है राज्यपाल को बुलाते हैं यूपी में और चुनाव लड़ते हैं, फिर से राज्य में स्वतंत्र प्रभाव बना लेते हैं, तो ये कैसे मानव आगे बढ़ा सकते हैं? मैं समझ नहीं पाया। वर्तमान सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, महिला द्वारा बढ़ाने की बात कर रही है। यही सरकार एक राज्यपाल को चुनाव लाती है यूपी से और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव बनाती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो नहीं देती है। ऐसे महिला प्रधान कैसे कर पाएंगे? इससे बड़ा तुम्हें घटनाक्रम नहीं दिखाई देता? देश के जिन्हें प्रधानमंत्री बनना था, देश के सभी इंडिया गठबंधन के लोग जिन्हें प्रधानमंत्री बना रहे थे, अब वो राज्यसभा के सदस्य होकर के रिटायर हो जाएंगे। महिला की मैं कर रहा हूँ, बात महिला की। अरे जब प्रधानमंत्री को रिटायर कर रहे हैं राज्यसभा मेंबर, ये कुछ भी साजिश षड्यंत्र कर सकते हैं। यूट्यूबर, ठीक है, उनके साथ अन्याय ना हो। हाँ, अन्याय ना हो उनके साथ। और इनके जो नियम है एल्युमिनियम वाला, उसको खत्म हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इसको बर्तन दे रहे हैं हम लोग एल्युमिनियम के अलावा वाले। मैंने देखे नहीं कौन से मेटल के हैं, पीतल के ले आदमी हम लोग। आइए पीतल के देते हैं। और एक कथावाचक भी आए हमारे साथ जिनको अपमानित किया है। कहाँ है वो कथावाचक हमारे? आइए आइए, इधर आइए, आयो तुम भी आ लोधी। बर्तन है? हाँ, आगे बर्तन, आगे देंगे बर्तन। ए, आगे लाइए। हैं? नहीं, ये तो केतली अभी और दूसरे तरह की भी लाएंगे। अभी बर्तन हाल फिलहाल यही मिल पाए हमें। ये रखिए अलग। ए, इसको रखो अभी अलग। ये रहिए। ये और लाना भी 2-3 इसके। कितने दुकान में थे तुम्हारे ऐसे? 4-5? तो चलो 4 देंगे हम लोग। ए, 2 बड़े देने हैं। नहीं, ये और भारी वाले लाओ, और भारी लाओ। ऊपर ही आओ बेटा, दोनों लोग आओ, ऊपर आओ। कथावाचक क्या, इनका भी अपमान हुआ बताइए। जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित हो रहे हैं, वो हमारे सब साथ हैं। आइए, समझ आइए। हम पहले था ना, आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। हम और बात करेंगे, परेशान ना हो, दुखी नहीं हो, दुखी तो नहीं, डर तो नहीं है। अबे हमको ये भी कहा गया है कि अगर आप मुकदमा वापस नहीं ले रहे हो तो आपके खिलाफ आए दिन मैं मुकदमा करवाऊंगा और आप जेल में सड़ जाओगे। क्या मुकदमा करेंगे? कुछ भी करवाऊंगा, मतलब झूठे मुकदमे में फंसाता रहूंगा, सड़ जाओगे जेल में। जैसे कि हर्जानेट हो गए और कई धाराएं, मुझे पता नहीं इसके बारे में, ऐसा बोला गया। कोई बात नहीं, परेशान हो, ठीक है, यही बात करेंगे, ठीक है। और इन्हें भेजे तो तुम भी जाना संग। कब जाओगे? हाँ हाँ, बच के रहो सबसे। आइए, आज ऊपर आ जाओ। और इनके साथ भी व्यवहार, बहुत खराब व्यवहार हुआ इनके साथ। आइए, बैठा लो, इसको बैठा लो, जाओ, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ। इनको उन्नाव में, हाँ, ये बहुत व्यवहार खराब हुआ इनके साथ। हाँ, और ये लोधी समाज के हैं, बताइए आप। हम दरअसल में कह रहे थे
तो वो देखो इनका मुद्दा उन्नाव में उठाया। आदर्श साहब आ गए तो हमारा वहाँ लिखा पड़ी साहब हो गई थी तो हमें खड़े दिया गया था और किसी का नाम मत दो, क्यों नहीं? साहब भी आए थे तो हमारी बड़ी हेल्प हुई साहब की। उनकी वजह से कुछ कार्य जैसे भी लग गया था तो कुछ नहीं नारी जाने में। एकदम जब पूरी बात मुझे बता दें क्या हुआ था इनके साथ। तो बाइक पे बताओ जाके सुनो, सुनाओ सुना दो गुरु जी, सुन ले हम लोग बात बैठने को चाहिए नहीं। मैं साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अचानक खबर मिली जो आ गए। मेरा नाम कथावाचक उदय चंद्र लोधी, जो सोरमो थाना रसूलपुर में कथा हो रही थी। कथा का अंतिम दिवस था तो बाजा साउंड सर्विस जो हमारे साथ में सहयोगी गण हैं उनके लिए दक्षिणा की मांग की। तो एक मनीष पांडे, अनुपा द्विवेदी, जो उन्होंने कहा आश्रम में चल के दक्षिणा दे देंगे, 30-40 हजार 50 हजार कुछ नहीं मेरे लिए है। और मंदिर के लिए कहा कि आपका मंदिर अधूरा पड़ा है जिसमें एक टाली गुम्मा भी देंगे। तो बातों में हमको ये नहीं मालूम था मेरे से अपघात होगा। बैठ गए, लेकिन वहां न लेकर जाकर हमें वहां से 4 बाग ले आए और ज्यादा विस्तार से तो उसमें सब लिखा हुआ है। वहां एक दुकान में लेके चले गए जो बियर की दुकान थी। बैठे, अब रास्ते में गाली जातवाद को लेकर बहुत सी गालियां दे रहे थे जिनको मैं के द्वारा मैं कहना नहीं चाहता हूं। काफी चीजें तो हम डर गए कि आज बहुत बुरे चक्कर में फंस गए। आज मेरा आखिरी दिन है तो वहां पिए, फिर आगे चल के हमको मारे और बेहोश भी हो गए और रायबरेली रोड हमको ले जा रहे थे तो बेहोशी की हालत में हो गए थे, लेकिन अचानक होश आ गया। तो एक टंकी पे गाड़ी खड़ी थी तो वहां मोहनलालगंज के 1-1.5 किलोमीटर पहले टंकी पड़ती है रायबरेली रोड पे। वहां से हम एक जंगल में छिप गए, उतर के लैट्रिन के बहाने भागे। तो वहां साहब फिर सुबह चले गए थाने, जो वहां के लोगों ने कहा जगह थाना लगता, वहां गए लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और वहां सोहरा में आए तो आंचल वर्मा साहब जी आई। ये बड़े भाग्य हैं जो साहब जी आ गए, तो उनके साहब के आने से काफी कार्य हुआ। जो भी केस उसमें नहीं मालूम है कौन कौन से केस, साहब इतनी जानकारी नहीं, लेकिन साहब आंचल वर्मा साहब जी आ गई तो केस साहब जो उसमें जो भी है लग गए। तो साहब के पास खबर मिली, हम तो सोचे पहले से मालूम 2-3 दिन होगा तो मैं कुछ साहब विचार था गाएंगे कुछ, लेकिन अचानक साहब आ गए, कुछ नहीं तैयारी करके नहीं, कहने को कविता कुछ गीत लिख के आते, अपने सहयोगियों के साथ आते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद है, इनका मदद करेंगे। धन्यवाद। और साहब मेरी विनती है, मेरा मंदिर कुछ अधूरा पड़ा, उसके लिए सब मदद चाहिए, करेंगे मदद तुम्हारी। कौन से भगवान है? भोले बाबा। हाँ तब ठीक है, हमारे साथी हो तुम। हाँ ठीक है, नहीं इधर सब मंदिर सब भगवानों को हम पूछेंगे इस बार। चलिए प्रेस का बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।